गुरुजी के चरणों में सत सत प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। आज हमारा हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष आश्रम में हमारा जो साधक आए हैं सुनीता जी हरियाणा से आए हैं, सिरसा से हिसार से हरियाणा से आए हैं। यहाँ आने का इनका 10 दिन हो गया। तो वो उनको क्या ये था रोग था, किस कारण इधर आए हैं और कैसे पता लगा या ये नई भोजन पथा प्रणाली के बारे में न्यू डाइट सिस्टम या इधर आके उन्होंने क्या किए उनके मुख से सुनना है कि क्या लाभ हुआ, क्या किए उन्होंने। अभी उन्होंने खुद अपना परिचय देंगे और बताएंगे। प्रणाम सभी को। मेरा नाम सुनीता है, मैं हरियाणा हिसार से हूँ। और सबसे पहले तो बीवी सर के चरणों में नमन है, जिन्होंने इतनी अमूल्य पद्धति को लोगों के सामने लेके आए। और आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम है, जो इतनी त्याग और तपस्या कर रही हैं लोगों के लिए। सुरेश भाई को भी प्रणाम, जो इतना मतलब 24 घंटे तैयार रहते हैं लोगों के लिए। और अब जहाँ तक मेरी बीमारी का सवाल है, मेरे को पिछले 2-3 महीने से बुखार आ रहा था। बुखार में क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें मतलब इन्फेक्शन था। और फिर जैसे अल्ट्रासाउंड करवाया, तो अल्ट्रासाउंड में भी डॉक्टर ने कहा कि किडनी में प्रॉब्लम है। किडनी में जैसे गांठ बताई, वो गांठ उन्होंने कहा 99% चर्बी की गांठ हो सकती है, पथरी भी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि आप सीटी स्कैन करवाओ। लेकिन इतने ये सब सुनने से पहले मैंने आनंदी माँ की, बीवी चौहान सर की, रमेश चंद्र भार्गव जी जो हैं उनकी मैंने बहुत सारी वीडियो देख रखी थी। और अब भी जैसे योगेश सर के बारे में माँ डालती रहती है, मैंने उनकी आनंदी माँ की बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी। तो मैंने 1 सेकंड की भी देरी हॉस्पिटल में लगाए बिना मैंने कोई सीटी स्कैन नहीं करवाया, आगे कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं लिया। और मैं सीधा 10 तारीख को मेरे टेस्ट हुए, 11 तारीख को सुबह मैंने चंडीगढ़ वाली बस पकड़ी और मैं सीधा 12 तारीख को सुबह यहाँ पहुँच गई। हाँ, और जून 12 को पहुंच गए जून 12 को, 2022 में। हाँ, जून 12 को मैं यहाँ पहुँच गई माँ के पास। और सुबह जैसे इनसे मिली, इन्होंने सब कुछ बताया कि बेटा ये ऐसे करना है, निर्जला करना है, एनिमा लेना है, जूस पे रहना है। ये तो मैंने 12 तारीख को जैसे मैं जूस पे रही, रेचक जूस मिला 12:30 बजे, उससे पहले 2-3 बार एनिमा कर लिया था। उससे पहले 8 घंटा आप निराहार रहे, ना खाना ना पीना करे, हाँ, उसके बाद रेचक जूस मिला। हाँ, उसके बाद रेचक जूस मिला। फिर दोपहर को हरी सब्जियों का जूस मिला। और जैसे 4:30 बजे के आसपास पत्तियों का जूस मिला। फिर जैसे मेरी विल पावर थोड़ी स्ट्रांग थी, ये इनको ये लगा कि जैसे अनाज से सीधा निर्जला पे लेके आना इनको ठीक नहीं रहेगा। तो इन्होंने एक दिन मेरे को जूस पे रखा, लेकिन मैं निर्जला कर सकती थी क्योंकि 1-2 दिन के मैंने पहले घर भी किए थे, लेकिन मेरे से वो पूरे नहीं हुए। और फिर मैंने यहाँ 12 तारीख को निर्जला करने शुरू किए थे। 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक मैंने 6 दिन लगातार कंटिन्यू निर्जला किए। हाँ, ना खाना ना पीना, ना ओनली कुछ ऑन नहीं, एयर रहे। हाँ, अनाहार रही बिल्कुल भी। और बार बार एनिमा करते रहे। एनिमा दिन में कितने बार लेते दिन थे? जब मैं जूस पे थी एक दिन, उस दिन तो 6 दिन एनिमा लिया। और जब मैं निर्जला पे रही तब मैंने 8 बार एनिमा लिया। और मेरे को खुद मैं हैरान हूँ कि मैं 6 दिन का एनिमा वो निर्जला कैसे कर पाई, क्योंकि मेरे घर में तो मैं कभी 2 दिन का भी नहीं कर पाती थी। यहाँ शायद इस तपोभूमि का या आनंदी माँ के इस दिव्याशीष आश्रम का ही कोई असर है। यहाँ कोई नेचुरल पावर है जो काम कर रही है, और जिसने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं 6 दिन का निर्जला रख सकूं। मैं 7वें दिन का भी निर्जला रख सकती थी। तब माँ ने कहा कि 2 दिन के बाद आपको जाना है, तो इसलिए आप एक बार जूस पे आ जाइए, वरना यहाँ ये तो ऐसी जगह है कि आप शायद महीनों भी निर्जला कर सकते हो। बहुत और अच्छी बात है। जैसे रही बात मेरी तकलीफ़ की, मुझे अब कोई तकलीफ़ नहीं है। सब कहते हैं कि 1 महीने बाद टेस्ट करवा के देखना। मेरी बॉडी मेरे को कह रही है
कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, मुझे किसी डॉक्टर के दर्द पास भी जाने नहीं है की, और हाँ, हम्म, किसी डॉक्टर के पास जाने की या किसी भी तरह के चेकअप की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। एनडीएस पे मुझे पहले भी भरोसा था, लेकिन अब आपका आपका 100% पिताजी भरोसा। भी करते थे ना? हाँ, मेरे पिताजी ने भी ये सब किया, उनको भी हाई लेवल की शुगर थी और वो बिल्कुल 3 महीने के जैसे परहेज़ से या इसे एनडीएस के साधक बन के रहे, तो वो भी बिल्कुल ठीक होके निकले इससे और अब स्वस्थ हैं बिल्कुल पूरी तरह से और मैं भी स्वस्थ हूँ। हाँ और जी। आगे भी जैसे घर जाके भी मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, मिनिमम 3 महीने तो डेफ़िनेटली आगे भी कोशिश करूँगी कि आगे भी हाँ, रखूँ ऐसे क्यों। आप लाइफ़स्टाइल बनाना है इसको। हाँ, अगर शाम के टाइम में अगर कभी आपको इच्छा हुई तो जैसे ले सकते हैं, लेकिन रोग मुक्त के बाद जैसे 70-30% में 70% वेजिटेबल और 30% अनाज। लेकिन 4 महीना तो ज़रूर करना है ज़रूर आपको, करूँगी, बीच में निर्जला भी करना है। करूँगी। और आपको जब भी इच्छा हुआ, ये आपका स्थान है, आप स्वागत है, इधर आ सकते हैं। जब भी आपका ऐसे आप टीचर हो, आपका नाम नहीं बताया, फ़ोन नंबर नहीं बताया आपने, फ़ोन नंबर भी बताना है। और आप शिक्षक हैं, तो आपका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगी, जिसको भी आप बोलेंगे उनका प्रभाव उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा आपकी। और यहाँ आपने मतलब सुरेश भाई ने आपको बहुत ही एनिमा अच्छी तरीके हाँ, से हाँ। बताया प्रोसेस आपको, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे करना है, कैसे लेना है सब कुछ। यहाँ आपने ध्यान सुमिरन भी करे, ध्यान है ना? सुमिरन भी किया। दोनों टाइम ध्यान सुमिरन में बैठे, भजन हाँ। में बैठे। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई। हुँ। जैसे सुरेश भाई हैं, यहाँ का प्रबंध सँभालते हैं, तो वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं लोगों सबके लिए, सब साधकों के लिए। हाँ, आधी रात में छोटी-सी भी भी बुलाओ। छोटी-सी भी हुँ। समस्या हो, तो वो तुरंत हाज़िर होते हैं और समाधान करते हैं। और जैसे रही बात निर्जला की, तो जैसे यहाँ सुबह 6:30 बजे आरती होती है, शाम को 6:30 बजे आरती होती है। आनंदी माँ के जैसे प्रवचन सुनने को मिलते हैं, अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती ध्यान परमात्मा की तरफ खींचता ही है। और जैसे माँ दोनों टाइम अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं, आरती करते हैं और उन्हीं का असर था, उन्हीं का मोटिवेशन था कि जिससे मैं ये 6 दिन का कर पाई। जी, और आपने विचार बोले थे, बहुत आ रही थी। पहला दिन जब आए आप बोले दूसरे दिन मैं घर चली जाऊंगी सोच रहे थे, है ना? हाँ, लेकिन हाँ। जैसे जैसे निर्जला में रहे, रहे आपका हाँ। बताओ। हाँ, मैं शुरू वाले दिन आई तो बड़े जोश से थी और जैसे यहाँ आते ही बिना परिवार के थोड़ा-सा अटपटा-सा लगा, तो जब तब भी सुरेश भाई ने ही कहा था, "आप 1 दिन रुक के देखो, आपको अच्छा लगेगा।" फिर अगले दिन से तो मैंने निर्जला चालू कर ही दिया था। तो अच्छा लगा। जैसे ही मैंने निर्जला शुरू किया ना, अपने आप ही जैसे अंदर से एक शक्ति मिली या फिर इस तपोभूमि की कहूँ, आनंदी माँ का तप कहूँ या इनके गुरुओं की तपस्या की धरती कहूँ मैं इसको, क्या था एक कोई सुपरनेचुरल पावर थी जो मेरे साथ काम कर रही थी और मैं 6 दिन का निर्जला कर पाई हुँ। और अब जाना ज़रूरी है क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं, वरना मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है और मैं यहाँ रह के कम से कम 10 दिन का और निर्जला करना चाहती हूँ, पर समय नहीं है मेरे नहीं, पास। बहुत अच्छा है। आपको कोई उल्टी का फीलिंग भी नहीं नहीं, हुआ? मेरे को तो कुछ भी कमज़ोरी, नहीं हुआ। वीकनेस? निर्जला के समय में तो मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, ना टाँगें दर्द हुई, ना शरीर में कोई कंपन हुई, ना मुझे बुखार हुई और ना ही मेरे को उल्टी आई। और एक बात जो आनंदी माँ भी नहीं जानते कि मेरे को जब बुखार था, तो जब भी बुखार था मैं दवाइयाँ ले रही थी वहाँ पे और मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, ये है, वो है। मैंने उसी टाइम सारी बुखार की दवाइयाँ फेंक दी। 2 महीने से मेरा बुखार रुक नहीं रहा था और जैसे ही मैं इस धाम के लिए चली, इस तपोभूमि के लिए चली, मेरे को आज तक बुखार नहीं आया है। घरवाले रोज़ फ़ोन करके पूछते हैं, "बुखार कैसा? बुखार कैसा?" मैंने कहा इस ये टॉपिक क्लोज़ हो चुका है, इसको बंद करो और मैं स्वस्थ हूँ और मैं अपने मज़े के लिए यहाँ रह रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। आप करिए, आगे बढ़िए, ये साधना है। हुँ, आपको जितना तप करेंगे, सेवा करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना लाभ मिलेगा। ये तप, सेवा, सुमिरन का मार्ग है। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप आपका फ़ोन धन्यवाद नंबर तो भी आपका। हाँ, बता दीजिए थोड़ा। चाहे फ़ोन आएगा 2-4 दिन, लेकिन सुन लेना, ये भी एक सेवा में चली जाएगी। तो हाँ, आप नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 946673 67048। दोबारा बता दीजिए। 9467367048।
बहुत धन्यवाद। आपने बहुत तप करे, हमको भी बहुत खुशी लगी कि हमारे पास कोई ऐसा साधक आए जो कि हम जो चाहते हैं, हम जैसे करते हैं लंबा निर्जला, उन्होंने कर पाए और बिना कोई थकावट। बहुत घूमते थे, काम ऊपर नीचे भी होते थे, विश्राम भी करते थे, रेस्ट भी करते थे, मौन, मेन तो बात है मौन, मौन रहते थे, पूरी दिन मौन रहे हैं, बातें नहीं करे हैं। मौन से शक्ति मिली उनको, जीवनी शक्ति, प्राण शक्ति उनकी बची और उन्होंने पूरी तरह कर पाए। हमने मोबाइल भी चलाने नहीं दिए इनको, मोबाइल भी बंद और मौन, ये चीज़ से इन्होंने कर पाए यही चीज़। तो इस तरीके से अगर आप भी करेंगे तो आपको, आप सभी को भी लाभ मिलेगा। बस विश्वास रखना है, धीरज रखना है और लंघन को बढ़ाना है, न खाना न पीना को धीरे धीरे बढ़ाइए। और एनिमा लीजिए और कुछ नहीं, रेचक जूस से इन्होंने निर्जला खोले थे, खीरा, करेला, टमाटर का जूस से, क्लींजिंग जूस से खोलना चाहिए, ताकि हम जो सफाई करें, जो जीवनी शक्ति हमारा सफाई करी, उसको और सहयोग मिलता है क्लींजिंग जूस से। तो इन्होंने उसी जूस से खोले थे, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये करें तो आप भी कर पाएंगे। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए हर समय। और डॉक्टरों से बचिए। डॉक्टर और दवाई से बचिए। डॉक्टर और दवाई से बचिए। ठीक है, धन्यवाद।